11 सालों में पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए योजनाओं की झड़ी लगा दी थी। नारी शक्ति से लेकर उज्ज्वला योजना या कई योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए केंद्र सरकार लेकर आई। पीएम मोदी बड़े बड़े दावे और वादे करते और एक वादा जो खासकर महिलाओं से किया गया वो महंगाई का भी था, वो अपने घर पक्की छत का भी था। लेकिन ये वादे क्या धरातल पर असरदार नजर आ रहे हैं या फिर ये वादे और योजनाएं जो हैं वो बोझ बनती जा रही हैं। महंगाई की मार महिलाओं पर पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली की खासकर अगर हम तस्वीर की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं ये डर बढ़ता जा रहा है कि बुलडोज़र कब उनकी मकान तक पहुँचाए। इस वक्त हम महरम नगर में मौजूद हैं, जहाँ पर पूरे गाँव में नोटिस चिपका दिए गए हैं। बुलडोज़र आने वाला है, 30 तारीख तक का समय मिला है और ऐसे में पूरा समूचा गांव एकजुटता के साथ सड़कों पर है, प्रदर्शन कर रहा है और ये पूछ रहा है कि नारा वो वादा पीएम मोदी का कहा गया, सबका साथ सबके विकास के साथ साथ जहां झुकी वही मकान। चलिए चर्चा की शुरुआत करते और समझते हैं कि जब महिलाएं सड़कों पर हैं तो क्या 11 साल में केवल और केवल दावे हुए और क्या वो वादे खोखले थे जो पीएम मोदी ने महिलाओं से किए। काम हुआ नहीं, वादे नजर आए, लेकिन क्या वो वादे सड़क पर उतरे। मैं सीधा पहले अम्मा के पास आती हूँ और अम्मा से ही बात करती हूँ। हाँ, बैठ जाती हूँ। अम्मा एक बात बताइए, इस उम्र में भी आपको सड़क पर आना पड़ा, वो भी प्रदर्शन करने। पहले तो सबसे बड़ी वजह क्या नोटिस मकान तक पहुँच गए? नोटिस मकान तक पहुँचे, आधा पहुँचा दे नहीं पहुँचे बेटा। हैं अब तुम देखो बुढ़ापे में हमारी क्या जरूरत किसकी हो रही है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने वाले हैं, लिखने वाले आएंगे। हैं अब इतने दिन से किन्हीं सूझी इनको, जब बसाए थे जी भी उजाड़ते हमारे को, जब बसाए जब भी उजाड़ते, अब क्या सूझी आपको जब बस के जब उजाड़ रहे हो। लेकिन वादा तो बसाने का था, पीएम मोदी तो कह रहे थे कि अपना घर होगा, पक्की छत होगी। हाँ तो मोदी ने क्या दिया हमारे लिए? कुछ नहीं दिया मोदी ने। हमने किसी को कमा रहे हैं, खा रहे हैं हम। महिलाओं की तो खूब बात करते हैं। हाँ मैं यहाँ कौन महिला होती है? मोदी कभी नहीं आया। नहीं मोदी नहीं आया, दिल्ली माता होगा हमारे इलाके में नहीं आया मोदी कभी भी, कभी नहीं आया। और हमारी सहायता करो, अब करो मोदी सहायता करें तो अब मोदी आप करो, उजाड़ रहे जो हमारे को अब करो। तो क्या लगता है कि सहायता मिलेगी सरकार की? मोदी जी आएंगे तो सहायता देगी तो हम भी सहायता करेंगे। सरकार तो हम ही बनाते हैं, हम ही बनाती है, छोटी जाति बनाती है सरकार। सरकार अपने आप नहीं बनती, कभी भी कभी नहीं बनती। छोटी जातियों की सरकार बनाएगी सरकार। और अब छोटी जातियों को उजाड़ रहे, तुम कब बढ़ाओगे सरकार? अच्छा, आप जाति की बात करें, मतलब आपको ये भी लग रहा है कि जाति की वजह से निशाना बनाया जाता है? जाति निशाना बना रखा, टारगेट निशाना ये जाति का। लेकिन सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं मोदी जी। तो सबके साथ करते तो हमारे साथ कुछ नहीं करते मोदी। क्या करे मोदी? कुछ नहीं करे हमारे साथ। क्यों उजाड़ रहे भाई? हम इतने दिन से बस रहे हैं। महंगाई कम होगी, किचन सस्ती होगी और अपना घर होगा, तो महिलाओं से ही वादा किया। हमारा कुछ ना होया, अब हमारे बहुत मुसीबत है। हमने कैसे कैसे घर बनाए, हम तब देखे 30-30 रुपए हम घास काटने जा रहे, इतनी मुसीबत से घर बनाए हमने। इतने से बालक छोटे से पारे, बहुत मुसीबत से पारे और कैसे कैसे घर बनाया गया। अब हमारा घर तुरवा देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या सरकार को कोई लेना देना नहीं आपके संघर्ष से, आपकी परेशानियों से? सिर्फ उसको विकास चाहिए। हाँ बस उन्होंने कह रहे खाली करो, अब घर को और जाओ कहीं भी। कुछ दो, खाली करो, कुछ तो दो, अपना मकान बना कर दो, खुशी से जाएंगे, खुशी से जाएंगे। जैसे हमारा गांव यहाँ से उठा रहे हैं, उससे पहले कहीं बसाया जाए, बना के दिया जाए। हमें नहीं चाहिए, हमें यही चाहिए। एक मिनट आराम से मैम बैठ जाइए आप इधर एक फ्रेमिंग पर, हम बैठ कर आराम से बात करते हैं क्योंकि पूरा गांव है। थोड़ा सा इधर मुंह करिए। पूरा गांव है, कुछ 10-20 परिवारों की बात है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो नोटिस लगाया है इसके पीछे क्या मंशा है, क्या नहीं? नहीं, हम यहीं रहेंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें यहीं बसाया जाए, हमें नहीं उजाड़ा जाए। सरकार कह रही है इससे बेहतर घर भी दिया जाएगा। नहीं, हम लेंगे ही नहीं, हम जहाँ के हैं वहीं रहेंगे। आपको नारा याद है, जहाँ झुकी वहीं मकान? हाँ। क्या लगता है कि खोखला है, सच्चा है? खोखला ही है। इतना पुराना गांव, पुराना गांव है। वहाँ से महरम नगर वहाँ से उठाए, गांव के सामने उठाए तो यहाँ डाले, अभी यहाँ से उठा रहे हैं। ये कहा जा रहा था कि
पीएम मोदी देखिए, आप लोग पहले चूल्हे पे काम करते थे, सिलेंडर लेकर आए, शौचालय बनवाए, तो मोदी जी कह रहे हैं कि अब पक्का घर भी दिया जाएगा, तो काम तो आप लोगों को नहीं मिला मैडम। देखो हमें तो मिला नहीं कुछ, हमने तो कोई फायदा नहीं उठाया मोदी का। हमने खुद कमाया, खुद खाया, सरकार ने कुछ नहीं किया आप लोगों को। कुछ नहीं किया। और महंगाई बढ़ाई है हमारे लिए। महंगाई बढ़ गई है। हम गरीब आदमी, हम अपने बच्चों को कैसे कैसे करके पालते हैं, और हमारे बच्चे ऐसे गरीबी में जीते हैं, हमें क्या फायदा। अच्छा, बार बार जो बुलडोजर चल रहा है दिल्ली के अंदर, तो क्या लगता है कि ये झूठा वादा था जो मोदी जी करके गए? नहीं, झूठा वादा था। और क्या, जब महिलाओं की बात बहुत करते हैं मोदी जी, लेकिन क्या कभी उनके लिए कोई राहत पहुंचाई, काम किया? कुछ काम हुआ आप लोगों के लिए? कुछ लगा हो कि सरकार आई तो बेहतर हुआ? कुछ अभी तक कुछ भी मैडम ऐसा नहीं हुआ जो लगा हो कि हमारे लिए अच्छा करा है। बस बातें हमने बहुत सुनी है कि हाँ ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कुछ नहीं कर किया है। गरीबों के लिए तो कुछ किया ही नहीं। पहली बात सिलेंडर, शौचालय तो बड़ी सिलेंडर कुछ नहीं मिला है, ना शौचालय मिला है। हम तो अपने अपना बनाया है, अपने आप खरीदते हैं, अपने 2500 का भी वादा था। कुछ वादा कुछ नहीं हुआ, सब ये झूठ था, किसी को कोई पैसा नहीं मिला। फिर क्या लगता है यहाँ बीजेपी आने के बाद क्या बेहतर हुआ जी? कुछ बेहतर नहीं हुआ, कुछ बेहतर हो गया यहाँ पे, हम बिखर गए हैं। और गरीबी और हो गई है, और गरीबी। पहले 500-600 कमाते थे, अब वही 400 कमाते हैं। उसमें से हमें खाना भी निकालना है, सब्जी भी निकालनी है, दूध भी निकालना है, बच्चों के लिए भी कॉपी किताबें भी सोचनी है। अभी समझ लो कुछ भी नहीं बचता है। इतनी दिक्कतें सरकार आने के बाद, लेकिन फिर भी दावा किया जाता है कि अच्छे दिन आ गए। अब कैसे दावा करते हैं क्या पता, हमारे लिए तो कुछ झूठा प्रचार हो रहा है। सब झूठा ही हो रहा है। अभी मोदी जी यहाँ पे आए थे, RK पुरम में रैली थी, उन्होंने बोला था किसी की झुग्गी और किसी का मकान नहीं तोड़ा जाएगा। सब अफवाह फैला रहे हैं केजरीवाल और ये राहुल गांधी, ठीक है। इसी बात के चक्कर में, मोदी जी की जबान के चक्कर में कि हाँ मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं, नहीं टूटेगा, पर हो टूटा। फिर भी टूटा। हम तो सोचे रेखा गुप्ता जी आएंगी तो औरत हैं, गृहिणी है, महिलाओं के लिए काम हमारे लिए करेंगी, हमारे लिए सोचेंगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मैडम। अब किसी का घर तोड़ना कितनी बड़ी बात होती है। 1-1 रुपए जोड़ते कैसे कैसे पेड़ काटते हैं, तब जाके हम अपना घर बनाते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, कैसे करते हैं। मतलब मेरा लड़का 12वीं में है, उसके बोर्ड के एग्जाम है, कैसे करेंगे? आपकी आंखें नम हो चुकी हैं। मैंने कहा कि बात सिर्फ बुलडोजर चलने की नहीं है, बात है बच्चे के भविष्य की, एक परिवार की। आप भावुक हो रहे, मुझे बताइए कि क्या ये आंसू दिखते नहीं है सरकार को? कोई उम्मीद बची है? बसाने का वादा करके अब बुलडोजर का खौफ? कुछ नहीं है। अगर बुलडोजर आता है तो फिर क्या विकल्प आप लोगों के पास बचता है? बच्चों को लेकर कैसे कहा जाएगा कुछ अभी हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हमें तो अपना गांव बचाना है बस, कैसे भी करके। इतने सालों से रह रहे हैं, सब कर रहे हैं, एकदम से आके बस वही कह रहे कि हमारी ज़मीन, कहाँ से तुम्हारी ज़मीन होगी? सब 100 साल से 200 साल से सब रह रहे हैं यहाँ पे। चीज़ कही जाती है कि आप लोग कब्जा कर रह रहे हैं। क्या सरकार को पहले कब्जा नजर नहीं आता था, या फिर अभी की सरकार बस आप लोगों को अवैध घोषित करने में लगी? मैडम कोई कब्जा क्या होता है? कब्जा होता है 5 साल 50 साल पहले का, ये तो 100 साल से भी ज़्यादा है। कैसे कब्जा हो गया? ये तो मुगलों के टाइम पे बसाया हुआ है, मुगलों ने बसाया, फिर अंग्रेज भी थे, उन्होंने जब तक यहीं से पूरा कम से 7-8 पीढ़ी निकल गई यहाँ पे मैडम। पहले कभी ऐसा हुआ था कि कभी घर के ऊपर आँच आई हो कि बुलडोजर आ जाएगा खाली करना? ये अभी 1 साल से हो रहा है, ये नोटिस भेज रहे हैं NSG वाले, जब से ये हो रहा है, ये 1 साल जब से ये मोदी की सरकार आई है, जब से ही हो रहा है, जब से रेखा गुप्ता ने घर तोड़ने स्टार्ट करे मैडम। लेकिन वादा तो डबल इंजन सरकार में विकास का था। वादा तो डबल इंजन में विकास का था। नहीं मैडम, कुछ नहीं, किसी की कोई नौकरी नहीं रही, कुछ नहीं रहा, कहीं कुछ रोजगार निकालना चाहिए। ना तो हमारे पास काम है ढंग का, ना रोजगार है, ना व्यापार है ढंग का, बस कमा रहे खा रहे, बचा कुछ नहीं रहे हैं अपने बच्चों के लिए, बस सरकारी में पढ़ा रहे हैं। देखिए, गुस्सा आपको सब महिलाओं के चेहरे पर नजर आएगा, क्योंकि उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी है, उनका परिवार, क्या सब कुछ बिखर जाए। बस विनती यही है कि ना तोड़ा जाए हमारा मेहरम नगर, हमें यहाँ बसने दिया जाए। हमारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनका करियर बनने की जरूरत है। अभी लगाया गया, कुछ वजह बताए कि क्यों खाली करना होगा? वजह कुछ नहीं बता के गए। कोई वादा
जमीन है ऐसे बोल रहे हैं। कोई आश्वासन मिला आपको सरकार आपके नेता की ओर से? नहीं, कुछ भी नहीं मिला। मैं अस्पताल से आ रही थी, जिस दिन वो नोटिस लगा रहे, आप कुछ 5 कहना नोटिस चाहेंगी? लगा के गए। प्रदर्शन में आई हैं, ये प्रदर्शन घर का है, भविष्य का है। क्या आपको लग रहा है कि सरकार सीधा हमला आप लोगों अकेले घर का नहीं है मैडम, ये मेरे गांव का है। मैं यहाँ की बेटी हूँ और मैं ये गांव का है, मैं सबके साथ हूँ। मैं अपने भाइयों के, चाचा ताऊओं के, सबके साथ हूँ। और पूरे का पूरा गांव खाली करने का एक चेतावनी दे दी गई है नोटिस के जरिए। हम मैडम इससे डरने वाले नहीं है। कितने ही नोटिस आ लो, हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम डट के खड़े हैं और खड़े ही रहेंगे। लेकिन अभी तक जहाँ जहाँ नोटिस लगे वहाँ बुलडोजर चल गया, तो क्या यहाँ भी डर है कि चल? अगर यहाँ नौबत भी आई चलने की तो हम बुलडोजर के आगे लेटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम गांव नहीं छोड़ेंगे अपना। आप कह रहे हैं कि आप लेट जाएंगे, लेकिन मोदी जी कहते हैं कि हम सशक्त नारी बनाएंगे, तो क्या नारियों के साथ खिलवाड़ हो रहा है उनके को लेकर? मोदी कुछ भी बोले, हमें उनसे कुछ नहीं, हमें ऐसा नहीं बचा। बस हमें अपने गांव पे वो है जो हमारे साथ है, जो हमारे गांव, जो हमारे साथ है, हमारे उसको भरोसा है। हमारी 4 पीढ़ियाँ होगी है यहाँ, अब हम कहाँ जाएंगे? अगर NSG की जगह थी तो हमारे को इतने दिन तक बसने क्यों दिया? हमारे बड़े बुजुर्ग क्यों नहीं निकाले यहाँ से? क्या आप लोगों को लगता है कि विकास अब सिर्फ गरीबों पर अत्याचार कर ही हो रहा है? गरीबों पे है, कहीं और क्यों नहीं जाते हैं? NSG वाले को बहुत जगह है, क्यों नहीं देते? अच्छा, आप एक और चीज़ मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये हम तो यही की पैदाइश है। आप मुझे बताइए कि ये गरीबों की, हमारे से परेशान हाँ मैं उसी सवाल पर आ रही हूँ। जितनी भी हमारी खाली जगह थी हम सारी दे चुके हैं, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया है। अब सिर्फ हमारी छत का सवाल है। ठीक, जितनी भी इसी छत के लिए मोदी जी कहते हैं कि पक्की छत अपना घर हो। वो बना के देगा, हमारे बनाए बनाए तोड़ रहे हैं। हमारे जो पूरी तोड़ जिंदगी रहे हैं तो वो मोदी जी बना के देंगे? नहीं देंगे। चाबियां थमा रहे हैं कई परिवारों। नहीं नहीं, ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। अब तक कितने परिवारों को दिया बना के मोदी ने? अच्छा, मैं एक बात पूछ रही हूँ, अगर यही घर किसी उद्योगपति, कोई मालदार व्यक्ति का होता तो क्या तब भी बुलडोजर चलता? बिल्कुल नहीं टूटता, बिल्कुल भी नहीं टूटता। तो क्या गरीब सिर्फ इस्तेमाल के लिए हैं कि चुनाव आएगा तो वोट पाएंगे? जब किसी को वोट चाहती है तो गरीबों की कॉलोनी में आ जाते हैं। आज क्यों नहीं आ रहे? आज क्यों नहीं आ रहे? आज हमारे नोटिस 2 साल से हमारे नोटिस लग रहे हैं, आज तक कोई। और हम जब भी उनके घर जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, मीटिंग है, फलाना है, ढिकड़ा, हमारा कोई जवाब नहीं है अभी तक। हाँ, अब इसका कोई साथ नहीं खड़ा नेताओं में, खड़ी नीचे धरती है, ऊपर आसमान है, हमारा कोई साथ नहीं है अभी। और कहते हैं ऐसे परिवारों के साथ मोदी जी का सरकार खड़ी है, ऐसे दावे। जब जानेंगे ना हम, मोदी जी आए ना, हम जब जानेंगे उसको। हमसे NSG वाले कागज मांगते हैं, या मोदी जी यहाँ पे रह रहे, मोदी जी के पास अपने बंगले का कागज है क्या? वो यहाँ के हैं जो हमसे कागज मांग रहे हैं आज, या NSG वाले यहाँ पे हैं? अच्छा, क्या ये कागज तब भी मांगे जाते हैं जब वोट लेने आते हैं? नहीं, कोई नहीं मांगता तब तो सब हाथ जोड़ते हैं। आधार कार्ड लो, पहचान पत्र लो, और जब तो पैर पकड़ने को तैयार रहते हैं, इन्होंने कहते लेटरिन करते हैं, उठाने को तैयार रहते हैं बेंचों आके। जब वोट चाहिए, वोट चाहिए, और जब अब वोट ना रहे तो अब सारे पूरा गांव का जा रहे हैं, कौन सा भी तो आगे नेता झांका ही नहीं है। कोई समय नहीं दे रहा मुलाकात। नहीं आ रहा, कोई 1 मिनट को तो आ नहीं रहा, कोई जो जाते हैं उन्हें तक तो कोई बूझने को राजी नहीं है। तो बांसुरी जी ने ये कहा था, मैं इस गांव के साथ खड़ी हूँ, आज तक उसने हमारे को 2 मिनट का टाइम नहीं दिया है। तैयार है मेरे नगर में। चलिए, ये गुस्सा जो कैमरे पर फूट रहा है और वो नाउमीदी जो सरकार इनको दे रही है, क्योंकि बुलडोज़र का जो डर है वो इस गांव तक पहुंचने वाला है। 30 सितंबर तक का समय, और उस दौरान यहाँ बुलडोज़र आकर कार्रवाई करो, उससे पहले गांव एकजुट है। महिलाएं ये पूछ रही हैं कि वो दावे, वो वादे, वो योजनाएं कहाँ गई जो केंद्र सरकार 11 सालों में बड़े प्रचार प्रसार के साथ लाई थी। मोदी जी बड़े बड़े तस्वीरें खिंचवाते हैं, योजनाओं की बात करते हैं, जहाँ चूँकि वही मकान का ये प्रचार देश भर में दिखाई दिया, लेकिन उसके विपरीत, उसके उलट बुलडोज़र एक्शन भी दिखाई दे रहा है, जो डर महिलाओं के भीतर बढ़ता जा रहा है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है?